नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस, टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। जो अनअकैडमी आज भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अनअकैडमी आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ स्टडी करवा रहा है, तो आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी सफलता का मार्ग जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो और एग्जाम क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बिल्कुल आपको क्लासरूम जैसा माहौल मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है जिसमें बात होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेज। आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी योग्यता का स्तर जांच सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो अनअकैडमी के जो लर्निंग ऐप है उस पर आप टेस्ट दे सकते हो, क्विज कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में निश्चित समय के लिए आपको बिना किसी अदर चार्जेस के बिल्कुल कोर्स फ्री में उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए अच्छे सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आई है, जिसमें 12 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 7,000 रुपये का है और 24 मंथ का जो कोर्स है वो मात्र 8,400 रुपये का है। और आप अगर मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज करते हो तो आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और 12 मंथ का कोर्स मात्र 6,300 रुपये में और 24 मंथ का कोर्स जो है वो मात्र 7,560 रुपये में उपलब्ध होगा। दोस्तों, अपनी जो ये क्लास है, ये क्लास एमसीक्यू की क्लास है। जो अपन तैयारी कर रहे हैं तो उसका एमसीक्यू लगा रहे हैं कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, क्या नहीं है, अपने को कितना ज्ञान आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो ये जो क्लास है ये एमसीक्यू क्लासेज है, जिसमें कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो आप अगर आपको अपनी सफलता का मार्ग जल्दी प्राप्त करना है तो सुबह मेरी थ्योरी की क्लास चलती है और ये शाम को मेरी एमसीक्यू क्लास होती है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियाँ और राजस्थान की जनजातियों का एमसीक्यू है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जनजातियाँ। इन जनजातियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दोनों ये दोनों जातियां हैं, इनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि इनकी क्या प्रथाएं हैं, क्या इनकी रीति रिवाज है, क्या कहाँ पर इनका क्षेत्र है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में जनजाति क्षेत्र में रेशम कीट का पालन करने वाला जिला। राजस्थान में जनजाति क्षेत्र में रेशम कीट का पालन करने वाला जो जिला है वो आपका उदयपुर। उदयपुर जिले में सबसे अधिक जो है वो भील जनजाति देखने को मिलती है। कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? भील जनजाति देखने को मिलती है। बिल्कुल, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन चारों ही जिलों के अंदर, इन 3 जिलों में भील देखने को मिलते हैं, जबकि सिरोही में गरासिया देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ये भी अपने को पॉइंट नोट करना है कि भील जनजाति जो है वो सबसे अधिक उदयपुर में निवास करती है, जबकि गरासिया जनजाति जो है सबसे अधिक वो सिरोही में निवास करती है। तो दोस्तों, प्रश्न था अपना, रेशम कीट का पालन करने वाला जो जिला है वो कौन सा था? तो वो जिला था उदयपुर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता? तो दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है। तो गरासिया राजस्थान में निवास करते हैं, सहरिया राजस्थान में निवास करते हैं, गोंड
ये गोंड राजस्थान में निवास नहीं करते हैं और डामोर भी राजस्थान में निवास करते हैं। बता देता हूं आपको, गरासिया जो है ये जनजाति सिरोही में निवास करती है। गरासिया जनजाति राजस्थान के सिरोही में निवास करती है। सहरिया, राजस्थान में केवल 2 ही तहसील है जहां पर यह सहरिया जनजाति देखने को मिलती है, और वो 2 तहसील कौन सी है? एक का नाम है किशनगंज, एक का नाम है किशनगंज और एक का नाम है शाहाबाद। एक का नाम है किशनगंज और एक का नाम है शाहाबाद। तो ये जनजातियां 12 जिले की इन 2 तहसीलों में देखने को मिलती है सहरिया जनजाति, और डामोर, ये डामोर डूंगरपुर में देखने को मिलती है। डामोर कहां पर देखने को मिलती है? डूंगरपुर में देखने को मिलती है। तो एक क्वेश्चन के अंदर ही अपन ने 5 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया है। इसी प्रकार से अपन पोस्टमार्टम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं आपको, वो लिखते हुए चलना है आपको। तो पसंद था अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता? तो गोंड निवास नहीं करते हैं। आगे आता है, राजस्व संघ द्वारा रेशम हैंडलूम का कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया? राजस्व संघ द्वारा रेशम हैंडलूम का कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया? तो ये चलाया गया था दोस्तों उदयपुर में। कहां पर चला गया था? उदयपुर में। तो ये अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना किस वर्ष हुई थी? आदिम जाति शोध संस्थान है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये आपका ये उदयपुर में है और 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न आता है, मांडा कार्यक्रम का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। तो मांडा जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना। जो मांडा कार्यक्रम है उसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना इस मांडा कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे आता है, मांडा खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य है? तो मांडा खंडों में जो मीणा जाति है उसका सबसे अधिक बाहुल्य है। दोस्तों बात आती है भील सबसे अधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? उदयपुर में देखने को मिलते हैं। सहरिया 12 में देखने को मिलते हैं और गरासिया ये सिरोही में देखने को मिलते हैं। ये भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं, राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? तो राजस्थान में उदरिया पंथ जो है वो प्रचलित है भीलों में। किसमें? भीलों में ये उदरिया पंथ प्रचलित है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो तो आपका अच्छा एक लेवल हो जाएगा और एग्जाम आपका क्रैक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलो ये बड़ा ही गजब का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों सूची 1 में है राजस्थान की जनजातियां और 2 में है आपका प्रमुख आवास और क्षेत्र। 2 में है प्रमुख आवास और क्षेत्र। तो सबसे पहले बात आती है सहरिया। तो मैंने बताया था आपको सहरिया जनजाति जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है आपकी 12 और उसके बाद में कोटा में। कहां पर? 12 और कोटा में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में गरासिया, मैंने बताया था गरासिया जो है वो सबसे अधिक सिरोही में देखने को मिलते हैं। तो उदयपुर और सिरोही इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। डामोर जो है वो डामोर मैंने बताया था डूंगरपुर में देखने को मिलते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसका सही आंसर है। और जो मीणा है वो जयपुर और दौसा में देखने को मिलते हैं। और प्राचीन काल में जो जयपुर रियासत थी उस पर अधिकारी किनका था? मीणाओं का ही था। किनका था? मीणाओं का यहाँ पर अधिकार था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन में ही आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। वापस देख लेना, सहरिया जो जाति है वो 12 और कोटा में पाई जाती है। गरासिया जो है वो उदयपुर और सिरोही में पाई जाते हैं।
डामोर जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, और जो मीणा है वो आपके जयपुर और दौसा में देखने को मिलते हैं। तो ये इसका कूट बिल्कुल सही है। आंसर नंबर 3 इज ए राइट आंसर। आगे प्रश्न आता है, निम्न में से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कार्यक्रम जो है वो जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित नहीं है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस आरएस जैसे एग्जामों के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको एक बहुत लेवल का प्रश्न है। तो देखते हैं, संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना। संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना। दूसरा है राजस्थान आजीविका मिशन RMOL, राजस्थान आजीविका मिशन। मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और अगला आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर बिल्कुल 4 इसका सही आंसर है। इसमें 2, 3 और 4 राजस्थान आजीविका मिशन इसमें शामिल है, मेवात डांग तथा मगरा क्षेत्र इसमें शामिल है, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसमें शामिल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है मीणा का अर्थ। तो जो मीणा है, उस मीणा का जो अर्थ होता है वो होता है मछली। मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली। मीणा शब्द की उत्पत्ति मत्स्य। दोस्तों मीणा शब्द की उत्पत्ति जो है मत्स्य या मछली शब्द से हुई है, और जो मीणाओं का गुरु है वो है मुनि मगन सागर। कौन है? मुनि मगन सागर, ये मीणाओं के गुरु है। और इनका जो ग्रंथ था, इनका ग्रंथ था मीन पुराण। क्या नाम था ग्रंथ का दोस्तों? ग्रंथ का नाम था मीन पुराण। ग्रंथ का नाम था मीन पुराण। इनके देवता है भुज, मीणाओं का देवता है भुज। मीणाओं का प्रयागराज है रामेश्वर सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर मीणाओं का प्रयागराज है। मीणा जनजाति जनजातियों में सबसे अधिक है, और यह सबसे अधिक जयपुर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मीणा जाति से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करते रहो, बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा पढ़ाई के अंदर। आगे प्रश्न आता है, आदिवासियों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो आदिवासियों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिमाता। दोस्तों देखो, जो आदिवासी होते हैं, ये आदिवासी जंगलों को जलाकर जो कृषि करते हैं उसको तो बोलते हैं चिमाता। चिमाता क्या बोलते हैं? चिमाता। और अगर ये आदिवासी मैदानी भागों में कृषि करते हैं तो उसे बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं? दजिया। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि आदिवासी जनजाति अगर मैदानी भागों में कृषि करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दजिया कहते हैं। चलो आगे प्रश्न आता है, राजस्थान में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1975। वर्ष 1975 में राजस्थान में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना की गई थी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम मांडा के प्रारंभ किए जाने का वर्ष। जो परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम है मांडा, तो ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये
1979 में योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1978-1979 में योजना प्रारंभ की गई थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। शहरिया विकास कार्यक्रम के प्रारंभ किए जाने का वर्ष, जो शहरिया जनजाति है उस शहरिया जनजाति का जो विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था उसका जो वर्ष है वो है 1977 से 1978। 1977 से 1978 इसका वर्ष है। बात आगे आती है जनजातियों द्वारा वधु मूल्य चुकाने की प्रथा क्या कहलाती है। दोस्तों जनजातियों में अगर किसी पुरुष का विवाह नहीं होता है और वो पैसे देकर अगर विवाह करता है तो उसे बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं उसको? दापा बोलते हैं। चलो एक आता है वालरा। गरासिया जाति के द्वारा कृषि की जाती है उसे वालरा कृषि कहते हैं। और चिमाता भीलों या आदिवासियों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जनजाति समुदाय की वह अद्भुत परंपरा जो सामूहिक सुरक्षा की प्रतीक है। जनजाति समुदाय की वह अद्भुत परंपरा जो सामूहिक सुरक्षा की प्रतीक है तो उसे बोलते हैं वार। क्या बोलते हैं? वार इसको कहते हैं। आगे बात आती है कि आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आदिवासियों द्वारा जो भोजन करवाया जाता है उसे बोलते हैं लोकाई। क्या बोलते हैं उसको? लोकाई उसको कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दो और है, भडार और मोसर। जो भडार होता है वो विवाह के दूसरे दिन जो भोजन का प्रोग्राम किया जाता है उसे भडार कहते हैं। विवाह के दूसरे दिन जो भोजन का प्रोग्राम किया जाता है जिसमें गांव मोहल्ले सगे संबंधियों रिश्तेदारों आदि को भोजन करवाया जाता है तो उसे भडार कहते हैं। विवाह के दूसरे दिन ये होता है। आगे आता है मोसर। दोस्तों आदिवासियों में जो मृत्यु का भोज होता है उसको तो बोलते हैं लोकाई। और जो अन्य जातियां होती है उनमें जो मृत्यु भोज का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं मोसर। क्या बोलते हैं? मोसर। और आपको एक आंसर देना है कमेंट्स बॉक्स में कि अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत्यु भोज करता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत्यु भोज करता है तो उसे क्या कहते हैं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दो कि जीवित व्यक्ति अगर मृत्यु भोज करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं? जोसर। बिल्कुल जोसर बोलते हैं। जयपुर जीवित और जयपुर जोसर। चलो आगे देखते हैं। शहरिया विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है। शहरिया विकास कार्यक्रम जो है वो राजस्थान के 12 जिले में चलाया जा रहा है। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि शहरिया जो जनजाति है वो राजस्थान के 12 जिले में सबसे अधिक है। और 12वीं भी कहां पर? किशनगंज और शाहाबाद तहसील में। किशनगंज व शाहाबाद तहसील में सबसे अधिक देखने को मिलती है। आदिम जाति शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो मैंने बताया था आपको कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है वो आपका कहां पर है? उदयपुर में है। तो दोस्तों एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, एक लेवल का क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। किस जनजाति का घर घेर कहलाता है। तो दोस्तों ये गरासिया है। तो गरासिया जनजाति के जो घर हैं वो घेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गरासिया जनजाति के घर घेर कहलाते हैं। आगे बात आती है आबू रोड। आबू रोड का भाकर क्षेत्र किस जनजाति का मूल प्रदेश माना जाता है। आबू रोड का भाकर क्षेत्र किस जनजाति का मूल प्रदेश माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? गरासिया। क्या आंसर होगा? गरासिया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आगे आता है कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है। तो जो कोडिया देवी है ये शहरिया जनजाति की कुल देवी है। किसकी है? शहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया माता। बिल्कुल कोडिया माता जो है
वो सहरिया जनजाति क्या है, कुल देवी है। अगला प्रश्न आता है कि सहरिया जनजाति द्वारा बलियों पर बनाई जाने वाली मचान नुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं। जो सहरिया जनजाति है वो बलियों के ऊपर इस प्रकार से, बलियों के ऊपर जो मचान नुमा झोपड़ी बनाती है तो झोपड़ी को क्या बोलते हैं, उसको गोपना भी कहते हैं, कोरुआ भी बोलते हैं और टोपा भी कहते हैं। दोस्तों तीनों ही नाम है। सहरिया जनजाति द्वारा बलियों पर बनाई जाने वाली मचान नुमा जो छोटी झोपड़ी होती है उसको गोपना, कोरुआ या टोपा कहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही लेवल का प्रश्न है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, भारत सरकार ने राजस्थान की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा है। जो भारत सरकार है उसने किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा है, तो वो जनजाति आपकी सहरिया, क्या नाम है, सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह के अंदर रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संपन्न व शिक्षित जनजाति। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि राजस्थान की जनजातियों में सबसे शिक्षित व सबसे अधिक संपन्न जनजाति कौन सी है, मीणा। और मीणा जनजाति सबसे अधिक जयपुर जिले में देखने को मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, ये जयपुर जिले में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। और मैंने बताया था आपको कि जो जयपुर सबसे अधिक शिक्षित जनजाति भी मीणा ही है और सबसे अधिक संख्या भी मीणाओं की है। आगे बात आती है, सहरिया जनजाति मैंने बता दिया आपको 12 में है। डामोर जो है वो आपके डूंगरपुर में है और जो भील है वो आपके सबसे अधिक उदयपुर में है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आगे बात आती है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के घरों को टापरा कहते हैं। तो भीलों के घरों को क्या दोस्तों क्या बोलते हैं, टापरा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के घरों को टापरा कहते हैं, तो भील जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, टापरा कहते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो, जनजातियों में पाई जाने वाली सहयोग व सहकार की भावना को क्या कहते हैं, तो हेलरू, हेलमो, हांडो उपयुक्त सभी कहते हैं। जो जनजातियां होती है इनमें जो सहयोग और सहकार की जो भावना होती है उसको हेलरो भी बोलते हैं, हेलमो भी बोलते हैं और हांडो भी कहते हैं। आगे आता है, मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मीन शब्द से या मत्स्य शब्द से मीणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। मीन का अर्थ क्या होता है, दोस्तों पहले आपको बता चुका कि मीन का अर्थ जो होता है वो मछली होता है। क्या होता है, मछली होता है। अगला आता है, पटेल किस जनजाति का मुखिया, पटेल किस जनजाति का परंपरागत नेता होता है, तो पटेल जो है वो मीणाओं का नेता होता है और जो भीलों का नेता होता है उसे पालवी या गमेती कहते हैं। जो भील जाति का जो मुखिया होता है उसको पालवी या गमेती कहते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भील किस भाषा का शब्द है, तो ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, द्रविड़ भाषा का ये शब्द है। आगे प्रश्न आता है, भील शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भील शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कमान। क्या होता है, भील शब्द का अर्थ कमान होता है। गरासिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रूप में देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, कम से कम 5 बार बता चुका आपको कि गरासिया जनजाति जो है वो सबसे अधिक जो है वो सिरोही जिले में देखने को मिलती है। और जो गरासिया जनजाति है इनमें
जो विवाह की जो प्रथा प्रचलित है वो है आपकी मोरबांदिया। मोरबांदिया, तानना, पहरावना, ये विवाह की प्रथाएं इनमें प्रचलित है। और ये अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं, और जो नक्की झील का जो मेला लगता है उसमें जो गरासी जाति के लोग होते हैं ये अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, डामोर जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो डामोर जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपकी डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में कहां पर? शिमलवाड़ा। शिमलवाड़ा तहसील में ये सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने 34 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया, और आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा। और आपको इसी प्रकार से बिल्कुल तैयारी करनी है, और जो मैं आपको थ्योरी की क्लास में सुबह पढ़ा रहा हूं वो आपको शाम को एमसीक्यू करवा रहा हूं। और एमसीक्यू इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आपको आपकी तैयारी के स्तर का पता लग सके कि अपनी तैयारी किस लेवल की है। तो दोस्तों क्लास बिल्कुल रेगुलर हो रही है, लेकिन आप थोड़ी दिलचस्पी थोड़ी कम दिखा रहे हो। तो मेरा सभी से निवेदन यही है कि बिल्कुल अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ो, क्लास को शेयर करो, और अपनी जो सफलता का मार्ग है वो सुनिश्चित कर सकते हो हमारे साथ जुड़कर। तो कल इसका जो अगला पार्ट है राजस्थान जनजाति एमसीक्यू पार्ट 2, तो वो देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। और अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।